वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 8। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो यह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आप लोगों को आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके, और साथ ही साथ इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह है अनुप्रस्थ तरंग। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई होता है डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में अमीटर को किस प्रकार में जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, उष्मा गति का प्रथम नियम किस सिद्धांत का संरक्षण करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण करता है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदन का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो यह होता है वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी तीनों घटनाएं इसमें होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मोड़ पर गाड़ी को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है टायरों और सड़क के बीच घर्षण से। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गुण क्या होना चाहिए? तो इसका गुण होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंधन होता है? तो यह होता है आयनिक बंधन। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में क्या समानता होती है? तो यह होती है समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया के औद्योगिक उत्पाद की विधि को क्या कहते हैं? अमोनिया का सूत्र आप याद रखिएगा, NH3 होता है, तो इसका होता है हेबर ब्रॉस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान समानता कितना होता है? तो यह होता है 5.6 से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ के वलीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वह तत्व है सल्फर। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है गैल्वेनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, LPG सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो वह है एथिल मर्केप्टन। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो यह है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, यह होता है एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में मूल इकाई क्या है? तो इसका मूल इकाई है अमीनो एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी है? तो यह होती है एस्ट्रोरियस। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है? तो यह होता है रंध्र। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है? तो यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के वे अंग जो अब उपयोग में नहीं है लेकिन पूर्वजों में क्रियाशील थे क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं अवशेषी अंग। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किससे दिया था? तो यह दिया गया था RH विक्टर के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग 10 से 12 मार्क्स तक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। और इसमें जो स्पष्टीकरण है यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसे एड्रेनालिन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह है विभवांतर को। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चल रही है तो उसका क्या होगा? वेग परिवर्तन होता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 1.28 सेकेंड। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा अगला प्रश्न, सभी जैव यौगिकों का मूल तत्व क्या है? तो इसका मूल तत्व होता है कार्बन। हमारा अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समूह। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में RH फैक्टर क्या है? तो इसका होता है एक प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो यह होता है एंडीज। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो यह होता है 310 केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था विल्हेम रोन्टगन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर एक मिश्रित धातु है, इसमें कौन सी धातु नहीं होती है? तो यह होता है चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्बन का। हमारा अगला प्रश्न है, सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नींबू में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं जो एक क्षेत्र में रहते हैं? उसे कहा जाता है जनसंख्या। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यह होता है यकृत में। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है बैक्टीरिया के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो यह करता है पैंथेराइड हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो यह है तना का। हमारा अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो यह होती है पॉइज। हमारा अगला प्रश्न है, सुनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्रासरव तरंगों का। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो यह होती है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह होता है किण्वन। हमारा अगला प्रश्न है, द्विपद्धति नामकरण पद्धति में के जनक कौन है? तो यह है कैर्लोस लिनियस। हमारा अगला प्रश्न है, ECG का उपयोग किस अंग की गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है हृदय का। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोल्जी उपकरण का। हमारा अगला प्रश्न है, आलू किसका एक उदाहरण है? तो यह रूपांतरित तना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पंज किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है पोरीफेरा के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह यंग का मापक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? तो नरम लोहा का बना होता है। पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है हाइड्रोफोन। किस उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अयस्क के अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सांद्रण। मार्स गैस मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक मीथेन है। हमारा अगला प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए कौन से आयन जिम्मेदार होते हैं? तो यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह है AB पॉजिटिव। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है? तो शैवाल और कवक का। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन पे घट जाता है, ये आपको याद रखना है। कैटेलिस्ट का अभिक्रिया में क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है अभिक्रिया की दर को बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
अमीबा में प्रचलन अंग कौन सा है? तो यह होता है स्यूडोपोडिया। हमारा अगला प्रश्न है केचुए में कितने हृदय होते हैं? तो 5 जोड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो यह नेफ्रॉन होती है। हमारा अगला प्रश्न है मांसपेशियों में थकान किस अम्ल में के जमाव होने के कारण होता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रेक्टिफायर का। हमारा अगला प्रश्न है किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो पीएच पैमाना का। हमारा अगला प्रश्न है टेफ्लॉन क्या है? तो यह है एक बहुलक। हमारा अगला प्रश्न है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो यह होता है मेथनोइक अम्ल यानी फार्मिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है एक लिफ्ट के में किसी व्यक्ति का प्रत्यास्थ भार उसके वास्तविक भार से कम कब होता है? तो यह होता है जब लिफ्ट त्वरण के रूप के साथ नीचे आ रही हो। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस लवण की अधिकता के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के लवणता के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है काइटिन की। हमारा अगला प्रश्न है टेलीविजन में के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह जीव है केचुआ। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। हमारा अगला प्रश्न है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो यह है बहुत निम्न तापमान से संबंधित। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। हमारा अगला प्रश्न है लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है यकृत को। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा टोटल 100 क्वेश्चन करवाए गए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 10 से 12 मार्क्स तक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख के ही एग्जाम देने जाएँ। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।